Hello everybody. So I am here on a session on how to रट्टा मारिंग the electrochemical series जो एक्चुअली आप लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रही है आजकल। आई नो मेरे पास आ रही हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की मैम हमें नहीं पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कैसे याद करें। वो नहीं याद होती है जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन दे देंगे। यू नो व्हाट, तुम्हारा दर्द मैं इसीलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी ना, आई डोंट नो अभी तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, वाइवा होते हैं समथिंग या नहीं, बट जब मैं स्कूल में हुआ करती थी ना तब उस टाइम पे वाइवास हुआ करते थे। तो मेरी केमिस्ट्री टीचर ने मुझसे वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा, लाइक एक्चुअली उसने दो तीन क्वेश्चन पूछे, एक नहीं दो तीन क्वेश्चन, एंड दैट वाज द ओनली वाइवा जिसमें एक्चुअली में मैं लाइक आंसर्स के जवाब ही नहीं दे पाई। और जिस क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया वो मुझे रीजन नहीं पता था, बस मुझे आंसर पता था। तो मेरी टीचर ने मुझसे क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड मी वाज कि क्या हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आयरन वेसल में डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आई वाज ब्लैंक, मुझे नहीं पता था इसका आंसर। फिर मेरी टीचर ने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं निकल सल्फेट के सोल्यूशन को कॉपर वेसल में डाल सकती हूँ। मुझे वो भी नहीं आता था। फिर मेरी टीचर ने मुझसे तीसरा सवाल पूछा। शी आस्क्ड मी कि जब मैं आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालूंगी तो क्या रिएक्शन होगा। वो मुझे आता था, बट दैट वाज आल्सो इसलिए क्योंकि मैंने वो रिसेंटली पढ़ी थी, वो रिएक्शन देखी थी। रीजन उसका मुझे नहीं पता था। मैंने क्या बोला, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू आयरन सल्फेट एंड कॉपर, कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। रीजन क्या था इस रिएक्शन का मुझे नहीं पता था। ठीक है। फिर मेरी टीचर ने मुझसे चौथा सवाल पूछा। उसने क्या किया, मुझे कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए एंड शी आस्क्ड मी कि क्या इनमें से किन किन एलिमेंट्स को मैं HCl के साथ रिएक्ट करूंगी और मेरे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एंड आई वाज अगेन ब्लैंक। और उस टाइम पे तो मुझे सच्ची ऐसी फीलिंग आई कि भाई मुझे नहीं पता, जाके उन एलिमेंट से जाके पूछो, मुझे नहीं पता। तो नाउ उसके बाद जब मैं चली गई, मेरा वाइवा बहुत खराब हुआ था। दैट वाज द ओनली वाइवा मेरी पूरी लाइफ का, और तभी मुझे वो उसके एक एक क्वेश्चन याद है। तो मैंने बाद में जाके बुक्स देखी, अपने फ्रेंड से पूछा ये वो, तब मुझे पता चला कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक में से थे, एंड दैट वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आपको पता है जब मैं छोटी थी, जब 12th स्टैंडर्ड में थी, छोटी नहीं 12th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नफरत थी। बट आई डोंट वांट दैट यू हेट दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज सो इंटरेस्टिंग चैप्टर। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइक मुझे अब कोई भी नहीं लगता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सीरीज अगर आप एक बार उसका रट्टा मार लो। ठीक है, तो आज हम उस सीरीज का रट्टा मार अच्छे से करने वाले हैं। कैसे? बट सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। ध्यान से देखो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। क्या है यहाँ पे, सबसे टॉप पर है मेरे पास फ्लोरीन, राइट। फ्लोरीन के लिए आप ये सीरीज में ना आप एक्चुअली आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। फ्लोरीन का बच्चा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, कितना? +2.87। और लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट, कितना? माइनस में भाई, -3.04। और बीच में आता है हमारे पास हाइड्रोजन जो 0 पे होता है, ना उसका ज्यादा ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, सीधा 0। अब जिसका एसआरपी, स्टूडेंट्स, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। जिसका एसआरपी जितना ज्यादा वो रिड्यूस होगा, जिसका एसआरपी कम उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जिसका एसआरपी कम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसकी रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम है, उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी कम है। तो लिथियम की हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, फ्लोरीन की हमेशा रिडक्शन होगी। अब एक और पॉइंट ध्यान से समझो, अगर फ्लोरीन की रिडक्शन होगी यानी कि फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके F नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, कहां से गेन करेगा? इसी से लेकर गेन करेगा ना। किससे लेगा? जिससे भी लेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, मतलब उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। यानी कि फ्लोरीन किसी और एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करवा रहा है यहाँ पे। तो फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आई शुड नॉट से गुड, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देख लो, पूरी सीरीज में सबसे टॉप पर है फ्लोरीन। फ्लोरीन की रिडक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, यानी कि अगर वो खुद की रिडक्शन कर रहा है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा।
सो इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली लिथियम की अगर बात करेंगे, सो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन। हाइड्रोजन की एसआरपी क्या होती है, 0। सिंपल बात, सिंपल फंडा, बिल्कुल क्लियर। तो ये बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जितना ज्यादा एसआरपी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, सिंपल बात। और आपको ना यहाँ पे सारी वैल्यूज नहीं याद करनी है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, बिल्कुल भी नहीं याद करनी। आप सिर्फ दो वैल्यूज याद करो, एक पॉजिटिव 2.87 और एक -3.04। ऐसा क्यों याद करना है आपको, ताकि आपको पता रहे कि फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन मैंने बोला बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, यानी कि एसआरपी की वैल्यू 2.87 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और एसआरपी की वैल्यू -3.04 से भी कम पॉसिबल नहीं है। ना 2.87 से ज्यादा हो सकती है, ना -3.04 से कम हो सकती है। इस रेंज में बहुत सारे एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं। ये तो कुछ एलिमेंट्स है जो एनसीईआरटी वालों ने दिए हैं, ठीक है, बट इसी रेंज में बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे प्लेस्ड हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती है। तो आज हमें क्या करना है, इस सीरीज को पूरे ऑर्डर में याद करना है। पर हम जो ऑर्डर याद करने वाले हैं ना बच्चों, हम इसको उल्टा याद करने वाले हैं। लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाने वाले हैं। लिथियम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो मैं आपको याद करवा रही हूँ नीचे से याद करवाऊंगी, ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। या उसको उल्टा लिखना शुरू कर देना या वैसे ही याद कर लेना, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास, हम अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको लर्न करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज हियर, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड वाटर। अब यहाँ पे देखो, लिथियम के फॉर पोटेशियम, सी ए, कैल्शियम काका, नाना, सोडियम मांगे, मैग्नीशियम आलू, एल पानी में, वाटर। लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में। आई नो वेरी बैड टेस्ट, बट ठीक है, याद करने के लिए हमें क्या कहता है, लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में। हो गया याद, सिंपल सा फंडा। लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में, खाना नहीं है, बस याद करना है। लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में, बढ़िया। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिथियम के लिए -3.04 था, है ना। लिथियम गेट्स ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में। चलो सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज क्या है, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 0 होता है, राइट। कॉपर, OH नेगेटिव, सिल्वर, मर्करी, नाइट्रेट एंड वाटर। जिंदा क्रो लोहे के नीचे, जिंदा क्रो लोहे के नीचे, सुनो प्रभु हाइड्रोजन क्यों हुए अलग मरकरी नाइट्रेट पानी से। जिंदा क्रो लोहे के नीचे, जिंदा क्रो लोहे के नीचे, भाई थोड़ा सा तरस खाओ। सुनो प्रभु हाइड्रोजन क्यों हुए अलग मरकरी नाइट्रेट पानी से, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। तो हमारी बेसिकली आधे से ज्यादा सीरीज हो चुकी है। हाइड्रोजन के लिए याद रखना है, हमारे पास एसआरपी क्या था, 0। सीरीज क्या है, जिंदा क्रो लोहे के नीचे, सुनो प्रभु हाइड्रोजन क्यों हुए अलग मरकरी नाइट्रेट पानी से। अब यहाँ पे अलग इज फॉर एजी, मरकरी AHG, ये याद रखने हैं सारे सिंबल्स। यहाँ पे क्यों को आप CU लिख सकते हो याद रखने के लिए, ऑफकोर्स, क्योंकि ये कॉपर है, ठीक है, याद रहेगा। ये प्रभु से लेड आ जाएगा, सुनो से टिन आ जाएगा, सिंपल। लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, क्रोमियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसको आपको एज इट इज याद रखना है। इन तीनों को आपको एज इट इज याद रखना है, क्रोमियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, सिंपल। क्रोमियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, याद हो गया। चलो दोबारा से। लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में, दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड, जिंदा क्रो लोहे के नीचे, सुनो प्रभु हाइड्रोजन क्यों हुए अलग मरकरी नाइट्रेट पानी से।
सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, क्रोमियम क्लोरीन फ्लोरीन, दैट्स इट। अगर आपको ये 3 पार्ट्स याद हो गए मतलब आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद, पता लग गया। अब यहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक, खुश हो जाओ, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गई। बट घबराना नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिक थी, मेरे पास दूसरी ट्रिक भी है। मैंने बताया था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को एक तरीके से याद होता है, किसी को दूसरे तरीके से याद होता है। सिलेक्ट योर परफेक्ट वे। ट्रिक 2 इज, आपको पता है ये सीरीज है मेरे पास टोटल इस ऑर्डर में है। यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव और प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम वैसे भी इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है। इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले पीएस बीसी, पीएस बीसी मैजेंटल चाप, ये 3 याद हो जाएंगे वर्ड्स। पीएसबीसी मैजेंटल चाप, पी फॉर पोटेशियम, एस फॉर सोडियम, बी फॉर बेरियम, सी फॉर कैल्शियम। अब पी से पहले ना बेटा लिथियम भी आएगा। अब वो मुझे एलपीएसबीसी कुछ जम नहीं रहा था तो मैंने इसलिए पीएसबीसी लिख दिया। इससे पहले आप लिथियम भी ऐड कर सकते हो, वो आपको याद रहेगा जब एक बार आप पूरी प्रैक्टिस में आ जाओगे तो यहाँ पे सबसे आगे लिथियम ऐड कर लेना। तो पहले क्या याद करोगे? पीएसबीसी, ठीक है, पोटेशियम सोडियम बेरियम कैल्शियम। फिर मैजेंटल, मैजेंटल एम फॉर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकल टिन लेड, बढ़िया। चाप, चाप खाइए, खाई लो। कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ध्यान से देखो, कॉपर मर्करी गोल्ड सॉरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। ये सीक्वेंस याद रखना, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, डबल ए में कंफ्यूज नहीं होना, पहले सिल्वर बाद में गोल्ड। सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड से ज्यादा सस्ता होता है तो सिल्वर पहले गोल्ड बाद में, और लास्ट में प्लैटिनम सबसे महंगा, ठीक है। तो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, भाई हमको याद हो गया। बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन रह गई, हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन के लिए मेरे पास एसआरपी क्या था? 0 था। कहाँ है हाइड्रोजन? यहाँ पर मैजेंटल और चाप के बीच में, एकदम बीचों बीच लाई करेगा हाइड्रोजन, जिसका एसआरपी होता है 0, टोटली 0, ठीक है। तो सबसे पहले पीएसबीसी मैजेंटल, फिर चाप, और मैजेंटल और चाप के बीच में हाइड्रोजन लाई करेगा जिसके लिए एसआरपी वैल्यू होती है टोटली 0, ठीक, बढ़िया। सो दिस वाज योर ट्रिक 2। अब आपको जिस भी मेथड से याद हो आप करो, ट्रिक 1 से या ट्रिक 2 से, एंड देन एक्चुअली सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कि आपको इतनी मुश्किल या और वो एक ऐसी सीरीज याद हो गई जिसको आपने कभी जिंदगी में लाइक ही नहीं किया। एक्चुअली सेलिब्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइज कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व होने वाले हैं, राइट? या सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और जितने भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड होंगे वो सब आपको याद हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जो आपको, जो मुझे लगता है एक्चुअली कि आपको प्रॉब्लमैटिक लग सकता है कोई ऐसा टॉपिक, तो अनदर वीडियो के साथ आऊंगी मैं नेक्स्ट सैटरडे। सो टिल देन टेलीग्राम ऐप के ऊपर ये 2 चैनल हैं बच्चा हमारे, जहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्स्ट चैनल इज योर, अरे बाप रे, फर्स्ट चैनल है मेरे पास यहाँ पे नीट वॉइस चैनल, जो कि नीट वॉइस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका ऑफिशियल चैनल है। सेकेंड चैनल है बच्चा मेरा पर्सनल डाउट सेशन का चैनल। अगर आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, यू कैन जस्ट मैसेज मी हियर, ओके। एंड ये मेरा कंप्लीट टाइम टेबल है, टाइम शेड्यूल है, यू कैन जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट, फॉलो दिस टाइम टेबल, और मैं आपको इन्हीं टाइमिंग्स पे मिलूंगी, इन्हीं जगह पर क्लासेस लेते हुए। ये फर्स्ट 3 सेशंस मेरे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, और जो बाकी के नीचे वाले 2 ब्लैक वाले में लिखे हैं मैंने, वेट, जो ब्लैक वाले में लिखे हैं ये दोनों होते हैं मेरे ऐप के ऊपर क्लास, स्पेशल क्लासेस, ठीक है। एंड तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, एंड प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले लो अगर अभी तक आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बच्चा, क्योंकि प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, प्लस के ऑप्शन पर जाना है, नीचे जी कोर्स सिलेक्ट करना है, गेट द सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के बच्चा प्राइसेस ना हाइक होने वाले हैं। आज है 24 अक्टूबर, अभी आपको क्या मिलेगा प्राइस, 27,000 फॉर 1 ईयर, 32,400 फॉर 2 years विद रेफरल कोड आस्था हब, 10% ऑफ भी मिल रहा है। 1 साल के लिए 27,000, 2 साल के लिए 32,400, और ये सारे के सारे प्राइसेस हाइक हो रहे हैं बच्चा आज शाम 6 बजे से, 6 PM से। तो बिफोर 6 PM यू कैन एक्चुअली टेक द प्लस कोर्स ऑन द नॉमिनल रेट्स,
ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट सैटरडे विद अनदर सेशन ऑफ रट्टा मार सीरीज, जो मुझे लगता है कि आपको रट्टा मारना चाहिए। ठीक है, आई माई सेल्फ सेज की केमिस्ट्री को समझना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए, बट देन अगेन आई वुड से कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको बाय डिफॉल्ट हमें रट्टा ही मारना पड़ता है। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट सैटरडे, टिल देन कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल नीट वाइज। बाय बाय।